रो करके कहने लगी, पापी दुराचारी, पापी तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्री में शक्ति कितनी होती? जो पहले जान लेती तेरा को भस्म कर देती, जो पहले जान लेती तेरा को भस्म कर देती, जो पहले जान लेती तेरा को भस्म कर देती, वो पहले जान लेती तेरा को भस्म कर देती, तूने कर डालो बर्बाद दिया धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने कर डालो बर्बाद धर्म बिगाड़ो मेरो, अरे तेरो ये सत्यानाश या भागे धर्म बिगाड़ो मेरो, अरे तेरो ये सत्यानाश या भागे धर्म बिगाड़ो मेरो। जवाब दिया पापी दुराचारी, अरे नीच, अगर मैं पहले जान लेती पतिव्रता स्त्री में शक्ति कितनी है तुझे पता नहीं है, तुझे बहुत भी नहीं है, तुझे श्राप दे करके इसी वक्त तुझे भस्म भी कर सकती हूँ, पर लेकिन तूने हमारे साथ में छल कर दिया, तूने हमारे तन के ऊपर हाथ रख दिया, पता नहीं पता नहीं पता नहीं कैसा तेरे द्वारा जो पुत्र होगा पता नहीं कैसा होगा। जवाब दिया, हंसने लगा राक्षस, बोला रानी अरे भला का जमाना ही नहीं है, अरे हमने तेरी गोदी खाली देगी, हमने तेरी गोदी को भर दिया, इसका मतलब ये मतलब हमने बुरा किया। जवाब दिया, पापी पापी पता नहीं तेरी जैसा कहीं बालक। जवाब दिया, पागल हो, तेरे जैसा होगा, चश्मा लगा, कैसा होगा पता? कि मेरे समान योद्धा होगा अब से कोई जीत न पाएगा, और राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। मेरे बालक के अंदर एक बहुत खूबी होगी, अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। परम पिता परमात्मा स्वयं मारने के लिए आएंगे, उसे कोई मार नहीं सकता, ऐसा तो बलशाली पुत्र होगा। इतने शब्द कहने के बाद में वो राक्षस अंतर ध्यान हो गया। वही पतिव्रता स्त्री मैया वापस लौट आई। जब वापस लौट के आई है सनिल, तो जो मां है कहते हैं जब गर्भ ठहर जाता है सनिल, जब गर्भ ठहर जाता है तो कभी मां को कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए अरविंद, और कभी भी गंदी घर में तस्वीर ही नहीं रखनी चाहिए। आज को जमानो ही बुरा है, छोटे छोटे बच्चा है, अम्मा सगात मैया बेटा जो तस्वीर किन की है, गोविंदा जो तस्वीर किन की है, रवीना टंडन, समझो क्या संस्कार भगवान कन्हैया वाले आएंगे, क्या राम वाले आएंगे संस्कार? ऐसा नहीं। कभी अगर माँ की गर्भ ठहर जाता है तो कभी भी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, और ना घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। और गाना जब गाती है ना, देखो गाना गाने के लिए हम ये नहीं कहते गाना मत गाओ, गाना गाओ, पर गाना दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और गलत। जब पता है ये गलत गाना है, जिज्ञासा गंदी होती है, तो क्यों गाओ? कछुई अरवानी जैसे मनाए तैसे गाते रहते हैं। एक दायाम कथा में कहूँ रहे अबे जब पंदा मई को कथा कह के आएगी जालना गंगा पार कलान के डिया हर दो तने का कछुआ गए, तो वैसे ही रहे बालमा बिछड़ो क्षेत्र वैसे हुए। तो एक बैरवानी गुनगुनात भाई बैठी रहे, पता नहीं उल्टे सीधे गाना गाए, और हम सुने वहीं बैठे। अब बैरवानी गाए कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और तेरे साथ कैसी लूट किया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या छोड़ दिया जाए। हमने की जब गाना गाते हैं, जब बैरवानी किन्हें देखे गाते हैं, ऐसा तो ना हम पर ऐसा है हमें सुनाए देते हो। तो हम एक दीवाल रहे, दीवाल के झांक के हम देखने लगे, तब ऐसे ऐसे कर जा पे दल्लो अपने नाखून और बाकी लोग देख देंगे कि मार दिया जाए या छोड़
भैया वाली गाय कि मार दिया ये छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। अब भैया वाली गाय तो हमने सोचे गाना जब गाते हैं कछु धरो है ना गुण 22 सुनाए गा रही है। अब हमने जब देखो गौर से तो बाकी कछु उदड़ू रहे परीक्षित महाराज उदड़ू रहे तो मतलब हमने सोची देखो जैसे माँ की जब गर्भ ठहर जाता है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, लेकिन जब मैया गंदे अंधे गाना सब गाते हैं पर लेकिन फिर हमने 22 दिन कथा में जैसे ही हम दिन में जब गद्दी पे गए तब फिर हमने भाई बैरवानी को सुनाए कि हमने अपनी तरज में गाना ढालो। हमने कि देखो आजकल की बैरवानी ऐसे ऐसे गाना गाते हैं, अब माधव को अंदाज कुछ और है कि वेद पढ़ा जाए हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ये मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ कैसी। तब हमने समझाओ और लेकिन समझ गई बे श्री देवी। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, माँ के अगर गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। माता निर्माता भवत माँ चाहे बच्चे को जैसा बनाए वैसा बना सकती है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, बालक का जन्म हुआ, असगुन पर असगुन नजर आ रही है कि बालक के पैदा होती ही आंधी तूफान मचान लगी। आ गया उबाल तालाबों में एक महाप्रलय दिखलान लगी। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, बालक धीरे धीरे कुछ सियाना हुआ और जब सियाना हुआ है बालक कुछ सियाना हो गया तो जरा जरा से बालकों को लेके जाता है खेलने के बहाने और खेल करता है। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। ये शिकायतें उग्रसेन के पास में आने लगी। जवाब दिया, महाराज अगर किसी घर की बात होती तो हम आपको बताएं, पर लेकिन आपके घर की बात है हम किसको बताएं। उग्रसेन ने अपने पुत्र को बुलाया, जवाब दिया, बेटा पिताजी हम तुम्हारे रिश्ते में कौन हो? सब जानते हैं आप हमारे बाप को। इज्जत से नाम लो। पिताजी आगे जी, आगे जी, मतलब इज्जत से नाम लो। जी पिताजी, जी पिताजी, जी मैं तुम्हारे रिश्ते में बाप हूँ। कौन हो? बाप, मतलब पिता हूँ तुम्हारे। पिता हो। और हर बाप का हक बनता है अपनी संतान को सदमार्ग पर लेके आए। जब शेर जंगल को उजाड़ेगा तो अपना शरीर कहाँ छुपाएगा? पिताजी हाँ। ऐसा मैंने क्या किया है? बेटा हमें आपकी शिकायतें बहुत मिली है। शिकायत कुछ नहीं है, मैंने एक की टांग तोड़ी है, एक का सर फोड़ा, एक की जीभ काटी। मैं आपको समझा रहे हैं, आज के बाद हमें हमारे पास में शिकायत नहीं आनी चाहिए। पिताजी ये हमारे शासन में चलता है। तुमसे कहा शिकायतें नहीं आनी चाहिए। पिताजी हाँ। मैंने तुमसे कह दिया क्या? ये कुछ नहीं है, एक की टांग तोड़ी है, सर फोड़ा है, जीभ काटा। पिताजी तुमसे कहा है चिल्लाओ मत। क्यों? क्यों? तू मेरा बाप है? नहीं हम तुम्हारे बाप हैं, नहीं तुम मेरे बाप हो। वो सब जानते हैं, बात ये है कि चिल्लाओ मत। तुम्हें बुढ़ापा आ गया, तुम्हें शासन चलाना नहीं आता। सुनो मेरी बात, बोलो। जो हमने कहा है उस पर ध्यान दो। फालतू अगर बोलोगे तो बहुत तुम्हें मारेंगे। क्या कहा आपने? तुम्हें बहुत मारेंगे। मुझे? तुझे अभी उठा के फेंक देंगे नीचे बगल में। मुझे? हाँ। मुझे उठा के फेंकेंगे। बुढ़ापा आ गया तुम पे, तो एक तो बगल में और बैठे हो। महाराज उग्रसेन अपने साथियों से इशारा दिया, हमारे बूढ़े बाप हैं, बुद्धि नहीं है, कैसे शासन चलाया जाता है, हमारे बूढ़े बाप को उठाओ और जेल खाने में डाल। ऐसा ही किया, जेल खाने में जब डाल दिया गया, अब गद्दी पर बैठ गया। जब गद्दी पर बैठ गया तो महाराज
कंस राजा बन गया। कंस राजा जो था मगध देश में पहुंच गया। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थियों प्राप्त था करके ही जाते जवाब दिया, हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने के लिए आए। मेरी बेटी होगी। हाँ, क्या तुम्हारी राय है? मेरी बेटियां तो शादी लायक है, लेकिन राय ये है क्या? वो हाथी देख रहे हो, हाथी वो बंधा हुआ है, बना है, उसके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना, उसको आप हरा दोगे तो एक की नहीं हम दोनों की शादी करते हैं। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन उसको हराना पड़ेगा। बिल्कुल हरा देंगे। अगर हमने हरा दिया तो शादी में मतलब हम समझे पक्की? पक्की नहीं, एक की नहीं दोनों की करते हैं। अरे तो ढीलो। इधर से हाथी, इधर से कंस भागा हुआ क्या, और फिर होना भी क्या था। क्या हुआ? अरे कंस राज और हाथी में, और फिर डट गए भाई लड़ाई। एक से एक बल बान रे, नारी खाए रे भाई। महाराज कंस से हाथी गए हार, हुई मजबूरी बिजराल सिंह ने नहीं हमरे लाल लला। अब तो दुल्हन बन के 2 बेटियां ससुरे में आए। अब तो दुल्हन बन के 2 बेटियां ससुरे में आई है। ससुरे में आई है, लला ससुरे में आई है। अब तो दुल्हन बन के 2 बेटियां ससुरे में आई है। अब तो दुल्हन अस्थि प्राप्ति के साथ में शादी करके भोजराज कंस लेकर के आया। अपने हिसाब से राज्य को चलाने लगा। जब राज्य को चलाने लगा है मेरे भगवत श्रोताओ, धीरे धीरे एक समय की बात है, अत्याचार करता है। बटेश्वर के पास में पड़ता है सौरीपुर गांव। सौरीपुर गांव के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव भोजराज कंस से मथुरा गए थे मिलने के लिए। जैसे ही आता हुआ देखा, उच्चासन पर बैठाला, जवाब दिया वसुदेव बैठो। वसुदेव को जैसे ही आदर के साथ में बैठाला है, और इधर भोजराज कंस ने जवाब दिया, वसुदेव हमारी कुछ मन में इच्छा है। हमारे चाचा जो देवक है, देवक की लड़की है देवकी, हमारी इच्छा है तुम्हारी साथ में शादी कर दें। हमारी चचेरी बहन है। जवाब दिया आपकी इच्छा जो हमारी इच्छा। वैसे ही शादी करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वसुदेव को दूल्हा बनाया और दुल्हन बनाया गया देवकी को। अच्छा, जब देवकी को जब दुल्हन बनाया गया, शादी की जो रस्में होती हैं वो पूरी हुई। बहन रो करके बोली, भैया मुझे क्यों भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? रो करके बोली कि काहे भेज रहो विदेश भैया, काहे पठाए रहो विदेश भैया। बचिया ओ भैया तेरे खूटा की बचिया, जित भेजे युद्ध भेज ओ भैया, काहे भेज रहो विदेश ओ भैया। भोजराज कंस बोला, बहन हर बहन को जाना होता,
हर बहन को जाना होता है एक न एक दिन। ओ मेरी बेना गाय रोती है, बेटी पराया धन होती है। तेरी चौथी चलाई बटे सरस, तेरी चौथी जवाब दिया बहन चिंता मत करो, एक न एक दिन हर बहन को जाना होता है। अब वो तुम जाओगी, जैसे ही माँ बाप की इज्जत यहाँ रखी वैसे ही इज्जत माँ रखना। जब विदा करने के लिए जैसे ही भोजराज का सलाह ये सम्मान हुआ है, कृष्णा यादव सनोज ड्राइवर भैया की तरफ से, आलोक यादव, हरिओम यादव, ये समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को एक एक टिप्पण प्रदान किया, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान किया। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया सदैव भैया के दिन की भंडार बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की। विदा करने के लिए जैसे ही भोजराज कंस चलाए, बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न। कहते हैं सुख और सुख के बाद में जो दुख आ जाए तो क्या बीतेगी इस पर। कि रथ में देवकी जाए रही है, और पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। रथ में देवकी जाई रही है, और पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। हुआ क्या जैसे ही प्रसन्नता के साथ में विदा कर रहा है, और देवताओं ने जैसे ही देखा, देवता आकाशवाणी करने लगे, आकाशवाणी। जवाब दिया बाजी वाह, बाजी वाह, बाजी वाह भोजराज कंस। एक कंस कंसमति भूल जरा, और ये भूल धूल हो जाएगा। तेरी देवकी की, अरे तेरी बहना के ललाओए मिट्टी में तोए मिलाएगा। जवाब दिया आकाशवाणी, देवता करने लगे, अबे कंस कंस मत भूल जरा, ये भूल धूल हो जाएगा। और बेन देवकी के 8वां लाल हुए, मिट्टी में तोए मिलाएगा। जवाब दिया, जवाब दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। केस पकड़ लिए, और जैसे ही केस पकड़े बहन रोने लगी, भैया 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 मुझे क्यों मार रहे हैं, भैया मुझे क्यों मार रहे हैं। जवाब दिया सुनो, अभी देवताओं ने आकाशवाणी की, अभी देवताओं ने आकाशवाणी की, तब तेरे कान के पर्दे फट गए थे क्या। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भोजराज कंस से बहन रो करके बोली, भैया आकाशवाणी की, देवताओं ने आकाशवाणी की और तुम मुझे मारने लगे। हमने तो कहा था भैया मुझे क्यों भेज रहा है, पर लेकिन तुम भैया तुम्हें नहीं मालूम भैया। अरे बिरन तोए का बने आई, और मेरे बदन पे डालो बिरन तोए का बने आई,
लगी, जवाब दिया तुझे हम छोड़ नहीं सकते। अरे जो देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे हम वो वृक्ष ही नहीं छोड़ेंगे जिस पर फल आए, हम वृक्ष ही जड़ से काट देंगे। याद रखना भोजराज कंस क्रोध में दिखाई दिया, तलवार निकाली, जैसे ही देवकी को मारना चाह, वसुदेव बीच में आ गए। जवाब दिया पागल हो, बिल्कुल पागल हो, क्यों मारना चाहते हो मुझे ये बताओ। देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे देवताओं ने आकाशवाणी की, मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन काल है या तुम्हारे बहन के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो काल है? जवाब दिया वो काल है। तो हम कसम खा रहे हैं, गंगा मैया साक्षी है, मैं गंगा की तरफ हाथ उठा करके कह रहा हूँ, तुम्हारे बहन के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे, तो मारते रहना। अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? जवाब दिया ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। वसुदेव कलाई पकड़ी देवकी की और लेकर के बटेश्वर के लिए जैसे ही चले, भोजराज कंस चिल्लाने लगा, ओए 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 तुम नहीं जा सकते हो, हमारे मथुरा में ही रहोगे, तुम बटेश्वर में रहोगे, तो मुझे ज्ञात नहीं होगा कि बालक का जन्म हुआ या नहीं हुआ, तुम छुपा जाओगे, हमारे मथुरा में ही रहोगे तो मुझे ज्ञात तो हो जाएगा कि संतान हुई या नहीं हुई। जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं बहन देवकी को वसुदेव को हाथ में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां डाल करके जेल खाने में डाल दिया, संतों को डाल दिया। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, देवतागण बहुत परेशान हो गए इस कंस के उपद्रव देखते देखते। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया, इस वक्त तुम्हारी हम मतलब मदद नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम उनके पास में जाओ जो वक्त वक्त पर भक्तों के आंसू पहुंचे। किनके? विष्णु भगवान के पास में क्षीर सागर में सब देवतागण पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, सब ताली बजा करके बोले, देवतागण बोले, अरे तेरे सुनो ये तकरारी तूफानिया, तेरे सुनो ये तकरारी और मुंह पे विपत्ति पड़ी है भारी, तेरे सुनो ताली बजा करके सभी भक्तगण बोलेंगे, तेरे सुनो ये तकरारी ओ पे विपत्ति पड़ी है भारी, गजे और गिरा लड़े जल भीतर, आए जाओ बनवारी, आए जाओ बनवारी, मोटे विपत्ति पड़ी है भारी, आए जाओ बनवारी, मोटे विपत्ति पड़ी है भारी, आए जाओ बनवारी, मोटे विपत्ति पड़ी है भारी। अरे सब वतन को आस लगी है, सब वतन को आस लगी है, जा माधव को आस लगी है, जा गोबर को आस लगी है, फूल रही है गली गली है, फूल रही है गली गली है, आए जाओ हे तकरारी, अरे विपत्ति पड़ी रखना मेरे भगवत श्रोताओ। विष्णु भगवान ने जवाब दिया, तुम भी जाओ भूमि पर रखो याद भी रूप, और मैं आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप, मैं भी आऊंगा तुम भी जाओ, पर लेकिन समय आएगा हम तब जाएंगे जब सभी देवतागण वापस लौट आए। धीरज बनाई है तो धीरे 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 बहन देवकी के
प्रथम बालक ने जैसे ही जन्म लिया जेल खाने में, तब बहन देवकी जो रहे बहुत प्रसन्न हुई। कितनी? जैसे ही हुआ